डूबते हैं तो पानी को दोष देते हैं, डूबते हैं तो पानी को दोष देते हैं, गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। इंसान भी क्या अजीब है दोस्तों, इंसान भी क्या अजीब है दोस्तों, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देते हैं, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देते हैं। इन प्यारी सी, इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में आपका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इससे पहले हमने आपको 4 विभक्तियों के बारे में अच्छे से समझाया था। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सरल उदाहरणों की सहायता से आपको हमने समझाने की कोशिश की थी। आशा करते हैं कि आपको वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पूरे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे पूरे वीडियो देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि कारक का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि सारे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कारक का टॉपिक। तो दोस्तों इसको फिर आप क्यों ना अच्छे से समझें, जिससे कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स में आपको इससे सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं कि भाई अपादान होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, फिर भी आपको समझना है कि भाई अपादान होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि अपादान क्या है। तो हम बताते हैं अपादान कारकम। ठीक है, अपादान कारक की हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इसमें जानेंगे अपादान किसे कहते हैं ये। ठीक है ना, अपादान क्या है ये आपको समझना है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो अपादान क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको एक सूत्र बताते हैं। ठीक, चलिए सूत्र से ही हम आपको समझाएंगे। सूत्र है आपका बहुत ही सिंपल सा है, ध्रुवम पाए अपादानम। ये आपका सूत्र है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक, ध्रुवम पाए अपादानम। अब इस सूत्र के अंदर आपको मुख्य रूप से एक तो शब्द दिखेगा ध्रुवम। ठीक है, ऐसे आपको एक शब्द तो ध्रुवम दिखेगा। इसके बाद में एक दिखेगा अपाय। ठीक है, अपाय ऐसे लिख रहा है ना ये। इसके अलावा एक है आपका अपादान, ये यानी इसमें कुल मिलाकर के आपको 3 शब्द आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, एक तो दिख रहा है अपादान, एक दिख रहा है अपाये, और एक है आपका ध्रुवम। अब इन तीनों शब्दों को समझ लो आप, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रश्न कैसे भी आए तो आपको कोई दिक्कत उससे नहीं होगी फिर। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले लिख रहा है ध्रुवम। अब ध्रुवम का अर्थ होता है बच्चों अवधिभूत पदार्थ। क्या अर्थ होता है? अवधिभूत पदार्थ। या फिर आप समझना है आपको ध्रुवम का अर्थ यह निश्चिता भवति स ध्रुवः कथ्यते, यानी जो निश्चित होता है उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ध्रुव तारा होता है कि नहीं? आकाश में ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा। ध्रुव तारा जो होता है वो निश्चित स्थान पर होता है और निश्चित दिशा में होता है और निश्चित होता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में ही वो आपको दिखाई देता है। तो ध्रुवम का अर्थ आपको याद रखना है, यह निश्चिता भवति स ध्रुवः कथ्यते, जो निश्चित होता है वह ध्रुव कहलाता है। ठीक, एक तो ये आपको समझना है। ध्रुव को अवधिभूत भी कहते हैं। ठीक है ना, अब और समझो। इसके बाद में दूसरा है अपायः। तो एक तो हो गया आपका ध्रुव, दूसरा है अपायः। अपायः का मतलब होता है बच्चों विश्लेष। क्या अर्थ होता है? विश्लेष या फिर विभाग। ठीक है, विश्लेष या विभाग, यानी कि पृथक होना या विश्लेष होना या विभाग होना। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो अपाय का मतलब क्या हुआ बच्चों? विश्लेष या विभाग होना। ठीक है, विश्लेष या विभाग होना। आगे हम इसका अर्थ बताएंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में तीसरा अपादान है। तो अपादान की इसमें आपको बताई जा रही है। अपादान आप जानते ही, अपादान कारक की हम बात कर रहे हैं। अब ये सूत्र आपको ये बता रहा है कि अपादान किसे कहते हैं। ठीक है,
अब इस सूत्र का मतलब समझो आप। तो इस सूत्र का मतलब है बच्चों सिंपल सा कि जो निश्चित होता है वह ध्रुव कहलाता है। अपाये सति यद ध्रुवम स्या, ठीक है। अपाये सति यानी अलग होना या विश्लेष होने पर जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। दोबारा सुनो, विभाग के साध्य होने पर ध्रुव कारक को अपादान संज्ञा होती है। अर्थात जब किसी वाक्य में, अच्छे से समझ लेना, इसका अर्थ बता रहे हैं हम, जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ या कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी पदार्थ जब किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है अथवा दूर हटता है, तो वहाँ पर जिस पदार्थ से दूर हट जाता है उस पदार्थ को हम ध्रुव कहते हैं और उस ध्रुव पदार्थ की अपादान संज्ञा हो जाती है। मतलब समझे कि नहीं? जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमने आपको अभी कहा, देखिए हमने आपको कहा कि अलग होना। अब कैसे अलग होना? जैसे मान लो कोई पेन है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई हाथ है, ठीक, मान लो कि ये हाथ है। अब इस हाथ पर कोई पेन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हाथ पर पेन रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। पेन है, हाथ के ऊपर पेन रखा हुआ है। अब ये पेन मान लो हाथ से गिर जाता है, ठीक, बात को समझना। तो ये जो रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है? ये तो हाथ हो गया, ठीक है ना, और ये आपका जो है पेन हो गया। क्या है? पेन हो गया। अब बात को समझना। अब हमने आपसे अभी कहा कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, तो यहाँ पेन जो है वो पदार्थ है, ठीक है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, तो किससे अलग होता है? हाथ से अलग होता है। अन्य पदार्थ से अलग होता है तब दूर हटता है, तो जिस पदार्थ से दूर हट जाता है उसको ध्रुव कहते हैं। अब ये जो पेन है, ये आपका पेन नीचे गिर जाता है। कहाँ? नीचे गिर जाता है, ऐसे। ये पेन जो है आपका नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। कहाँ से गिरा? हाथ से नीचे गिर गया। पेन जो है वो हाथ से नीचे गिर जाता है। बात समझ रहे हो आप? तो ये पेन जो है कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। कहाँ से गिरा? हाथ से नीचे गिर गया। अब बताइए पेन अलग हुआ कि नहीं हुआ? किससे हुआ? हाथ से अलग हुआ। तो जो हाथ है उसको हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव। क्या कहेंगे बच्चों? ध्रुव। समझे बात को? हाथ आपका ध्रुव हो जाएगा यहाँ पर। यही तो हमने सूत्र के अर्थ में बताया था आपको। अब दोबारा समझ लो आप एक सूत्रकार, कि जब किसी वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होता है, एक पदार्थ तो पेन है यहाँ पर, एक पदार्थ आपका हाथ है, तो पेन हाथ से अलग हो रहा है, ठीक है। तो अलग होता है तो जो दूर हटता है वह, ठीक है, जिस पदार्थ से दूर हट जाता है, तो किससे? हाथ से दूर हट रहा है, तो उस पदार्थ को ध्रुव कहते हैं जिससे अलग होता है। तो हाथ से अलग हो रहा है पेन, तो हाथ आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और ध्रुव जो होता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ जो हाथ है इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान संज्ञा हो जाएगी तो उसके बाद में उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है, ठीक है। तो अब तक आपने ये सीखा कि भाई अपादान किसे कहते हैं। तो आपको सूत्र हमने बताया, ध्रुवम पाये अपादानम, ठीक है। और ध्रुवम का मतलब होता है आपका यह निश्चिता भवति स ध्रुवः कथ्यते, ठीक। उसके बाद में हमने एक बताया था अपाये। अपाये का मतलब होता है विश्लेष या विभाग होना, पृथक होना। तो अपाये सति यानी पृथक होने पर या अपाय होने पर जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अपादान आपको समझ में आ गया हो। जैसे मान लो आप गांव चले गए, आप घर चले गए, आप घर से फिर आप बाजार चले गए, तो आप घर से बाजार गए तो घर जो है वो आपका ध्रुव हुआ, तो उसमें पंचमी लगेगी। घर से अलग हुए ना आप, ऐसे आप विद्यालय से घर जा रहे हैं तो विद्यालय से अलग हुए तो विद्यालय में पंचमी लगेगी। ऐसे आपको बात समझनी है, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम आपको आगे अगला सूत्र बताते हैं। उसमें क्या है? अगला सूत्र बिल्कुल सिंपल सा ही है।
तो अगला जो सूत्र है वो है आपका अपादाने पंचमी। ठीक है, अपादाने पंचमी जो सूत्र है ये आपको ध्यान में रखना है, कोई खास बात नहीं है उसमें। अपादाने पंचमी का मतलब होता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसे आपको समझना है। ये सूत्र आपकी किताब में तो नहीं दे रखा है, लेकिन वो इससे आपको जुड़ा हुआ है आपके, इसलिए बता रहे हैं। अपादाने पंचमी, ठीक है, अपादाने पंचमी ये आपका इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको इसको भी समझ लेना है। वैसा कोई खास बात नहीं है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अपादान क्या होता है ये हमने अभी आपको बताया था। जैसे हमने कहा कि भाई हाथ है, हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हस्त कहते हैं कि नहीं, हस्त। तो हमने कहा कि हाथ से पेन गिर जाता है, हाथ से पेन गिरता है, तो किससे अलग हुआ पेन, हाथ से, तो हाथ में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, सीधी सी बात ये हुई। तो हाथ में पंचमी लगाएंगे तो राम की तरह रूप चलेगा, रामात, ऐसे, हस्तात, रामात, ऐसे रूप इसका बन जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर मान लो विद्यालय से आप अलग होते हैं, आप विद्यालय से घर चले जाते हैं, तो विद्यालय से आप अलग हो गए, तो फिर आपका हो जाएगा विद्यालयात, ऐसे, विद्यालयात। बात को समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे। आप बाजार गए और बाजार से फिर आप घर चले गए, तो बाजार से घर चले गए तो आपणात बन जाएगा, आपणात, ऐसे, आपणात। बात को समझ रहे हैं, ऐसे आपको पंचमी विभक्ति उसमें कर देनी है। अब पंचमी का रूप आपको याद होना चाहिए, राम शब्द की तरह रामात, ठीक है, और जो और कोई शब्द है तो उसके अलग रूप भी बनेंगे आपके, तो ऐसे करके आपको रूप की पहचान भी होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि ध्रुवम पाई अपादानम, अपादान किसे कहते हैं, और जो अपादान होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं जिससे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम वही उदाहरण बताते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जो बहुत ही फेमस उदाहरण है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, तो उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतति। ये आपका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है बच्चों। वृक्षात पत्रम पतति यानी कोई एक पेड़ है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो एक कोई पेड़ है, बात को समझ रहे हैं, ये क्या है बच्चों, एक पेड़ है, ठीक है ना। अब इस पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, इस पेड़ से कोई पत्ता गिर जाता है, इस पेड़ से क्या होता है, पत्ता गिर रहे हैं नीचे, ये गिर रहे हैं ना पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका अर्थ है। तो देखो वृक्षात, हमने कहा कि भाई जिससे कोई अलग हो रहा है कोई चीज़, तो यहाँ पर जो पत्ता है, ये पत्रम यानी पत्ता होता है, तो पत्ता किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से हो रहा है, ठीक है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो आप वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो वृक्षात बनेगा रामात की तरह, वृक्षात पत्रम पतति, और पत यानी गिरना होता है, तो रूप चलेगा पट की तरह, पतति पततः पतंती, ठीक है। अब यहाँ पर एक पत्ता गिर रहा है इसलिए पतति आया, मान लो यहाँ बहुत सारे पत्ते गिरते तो यहाँ पर आ जाता पत्राणि पतंती, पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। ऐसे आपका ये उदाहरण बन जाता है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और बताते हैं जो कि आपकी पुस्तक में मिलेगा उदाहरण, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, तो जैसे आपको समझ में आएगा, पुस्तक आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण है, पुस्तक में दे रखा है उदाहरण एक आपका, नृपः ग्रामात् आगच्छति, नृपः ग्रामात् आगच्छति, ठीक है, नृपः ग्रामात् आगच्छति यानी नृप का मतलब राजा होता है, राजा गांव से आता है। कौन आता है, राजा। तो यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, गांव से, तो यहाँ जो गांव है ये आपका ध्रुव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसकी अपादान संज्ञा होगी और इसमें लग जाएगी पंचमी विभक्ति, ठीक है। तो ग्रामात बनेगा रामात की तरह, ग्रामात आगच्छति, कौन, राजा। कहाँ से आता है बच्चों, गांव से, तो गांव से आ गया तो गांव से अलग हो गया कि नहीं, ऐसे, ठीक। अब हमने कहा कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, कोई मान लो घुड़सवारी कर रहा है, घोड़े पे जा रहा है, ठीक है, अब अचानक घोड़ा बहुत तेज़ी से भागा और वो घोड़ा जो सवार था घोड़े पर वो गिर गया धड़ाम से, ठीक है। तो फिर हमारा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो हम ऐसे बनाएंगे,
धावतो धावतोश्वात धावतोश्वात पतति। ऐसे आपका वाक्य बनेगा। फिर धावतो अश्वात पतति। अब यहाँ पर देखो अश्वात लिख रहा है ये, ठीक है, अश्वात, समझ गए बात को। अश्व यानी घोड़ा होता है, ये अश्व यानी घोड़ा। अब अश्व शब्द में आपको पंचमी लगानी है, क्योंकि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। कहाँ से गिरता है? घोड़े से। तो घोड़े से अलग हुआ कि नहीं हुआ? जिससे भी अलग हो रहा है। कोई बस में जा रहा है, लटक रहा है पीछे और रास्ते में टपक गया, तो फिर आपको पता है कि बस से अलग हो रहा है कि नहीं, तो बस में पंचमी लग जाएगी। ठीक है, आप मकान पे चढ़ रहे हैं, मकान से नीचे गिर गए तो मकान में पंचमी लग जाएगी, भवनाथ बन जाएगा, गृह। ठीक है, ऐसे। अब अश्व में पंचमी लगाओगे तो अश्वात बनेगा, ऐसे। ये यहाँ लिखा हुआ है अश्वात, यहाँ तो बस संधि हो चुकी है आपकी ये। ठीक है, तो धावत हो अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब यहाँ धावत लिख रहा है ना, ये इसमें आपका क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, इसलिए इसका अर्थ होता है दौड़ते हुए। ठीक है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो अश्वात यहाँ पर आ जाता है, पतति रूप आपका बन जाता है। तो ऐसे करके ये जो सूत्र है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं आगे। चलो अगले सूत्र पर चलते हैं बच्चों। अब कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है दिक्कत तो अगले सूत्र को समझते हैं। तो ऐसे करके आपको समझ में आया होगा अपादान किसे कहते हैं, अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, और वाक्य किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब चलो अगला जो सूत्र है वो सूत्र है आपका भीत्रार्थानाम भय हेतु। बहुत ही अच्छा सूत्र है। भीत्रार्थानाम भय हेतु। भय हेतु ये आपका सूत्र है। समझ गए बच्चों, क्या ये सूत्र हो गया? भीत्रार्थानाम भय हेतु। देखो ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र को समझो आप, इसमें से भी एग्जाम में कई बार सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको समझना है आपको। इसमें देखो दो धातु हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले तो देखो भी लिखा हुआ है, ये लिख रहा है भी, एक लिख रहा है त्रा। ठीक है, तो भी और त्रा, और इधर लिख रहा है अर्थानाम, यानी भी अर्थ वाली धातु और त्रा अर्थ वाली धातु। ठीक, इधर लिख रहा है भय हेतु। हेतु यानी कारण होता है बच्चों, और भय यानी डर होता है। बात को समझ रहे हो? ठीक है ना। अब इसको मतलब आपको बताते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि भी एवं त्रा धातु के योग में, देखो यहां हम लिखते हैं भी, ऐसे। देखो यहां आपको लिख के बताते हैं भी एवं त्रा, ऐसे। ठीक है, भी एवं त्रा धातु के योग में, इन दोनों धातु के योग की बात कर रहे हैं। भी एवं त्रा धातु के योग में, अथवा इन धातुओं के जैसे अर्थ वाली अन्य धातु हों, उनका भी प्रयोग हो तो। ठीक है, दोबारा समझ लो। भी धातु के प्रयोग में या त्रा धातु के प्रयोग में, अथवा इनका जैसा अर्थ देने वाली अन्य समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, भय एवं रक्षा के हेतुवाचक शब्द में, यानी भयवाचक या रक्षावाचक, भय या रक्षा का वाचक जो शब्द होगा, भय या रक्षा का वाचक जो शब्द होगा, अर्थात जिससे डर लग रहा है, या जिससे डरा जाता है, या जिससे रक्षा की जाती है, ये मतलब है। यानी जिससे डर लगता है, ठीक है, या जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। सीधी सीधी ये बात समझनी है। या फिर और सिंपल समझो तो आपको ये समझना है कि भी धातु और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। सिंपल, भी धातु और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ भी धातु का अर्थ होता है डरना, और त्रा धातु का अर्थ होता है बच्चों त्रा यानी रक्षा करना। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति होगी जब किसी वाक्य में आपको भी धातु या त्रा धातु का प्रयोग दिख जाए, तो आप समझ लेना उस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पंचमी विभक्ति होगी वो किस में होगी। तो पंचमी विभक्ति होगी, उसके लिए लिखा भय हेतु, यानी भय का जो हेतु है, यानी जिससे आपको डर लगता है या जिससे आपको रक्षा की जा रही है, जिससे आपकी रक्षा की जा रही है। जैसे मान लो चोर आ गया, किसी ने आपको चोर से बचाया, यानी किसी ने आपकी चोर से रक्षा करी। किससे रक्षा करी? चोर से। तो यहाँ पर जो कारण है वो चोर है, रक्षा करने की। रक्षा करी किससे? चोर से। तो यहाँ पर चोर शब्द में आपको पंचमी लगानी है।
कुत्ता आ गया अचानक रास्ते में, आप कुत्ते से डरने लग गए, किसी व्यक्ति ने आपको कुत्ते से रक्षा करी, ठीक है, तो कुत्ते में पंचमी लगेगी। आपको कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ते में पंचमी लगी। कोई कहते हैं कि बालक शेर से डरता है, किससे डरता है? शेर से, तो शेर में आपको पंचमी लगानी है। ठीक, बात समझे? ऐसे आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। डराने का जो कारण है, डर का जो कारण है, किससे डर लग रहा है, उसमें पंचमी लगेगी। किससे रक्षा की जा रही है, उसमें पंचमी लगेगी। ठीक है, चोर से रक्षा की जा रही है, अंधेरे से रक्षा की जा रही है, शेर से रक्षा की जा रही है, कुत्ते से रक्षा की जा रही है, सर्प से रक्षा की जा रही है, उसमें पंचमी लगेगी, पंचमी लगेगी। ये आपको समझना है और यही इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अब देखो हम उनके उदाहरण बताते हैं। वैसे कोई ज़्यादा जटिल सूत्र है नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है कि भी धातु और त्रा धातु का प्रयोग होने पर जो भय हेतु है, जिससे रक्षा की जाती है या जिससे डर लगता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, अब कभी कभी आपको ये धातु जैसे भी धातु और त्रा धातु है, इनका समान अर्थ देने वाली दूसरी धातु भी आ सकती हैं, तब भी आपका ये नियम लग जाएगा। बात समझ लो, ऐसे है इसका मतलब। जैसे हमने आपको कहा कि भाई त्रा धातु का मतलब होता है आपका रक्षा करना, और त्रा धातु के योग होने पर आपको पंचमी लगानी होती है। जैसे हमने अभी कहा कि चौरात त्रायते, ठीक है, चौरात त्रायते, जैसे मान लो चोर से रक्षा की जाती है, तो हमने कहा कि चौरात त्रायते, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने चोर से रक्षा करी बच्चे की, तो चौरात बन गया, चोर से रक्षा करिए ना, तो त्रा धातु का प्रयोग हो रहा है इसलिए। अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई त्रा धातु का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इसी के जैसा सेम अर्थ देने वाली कोई धातु प्रयोग हो रही है, तब भी आपका ये नियम लग जाएगा। कैसे? हम त्रा धातु के स्थान पर हम करते हैं रक्षति, हमने कहा रक्षति, तो बन जाएगा वाक्य चौरात रक्षति, चोर से रक्षा करता है। अर्थ तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा कि समान अर्थ देने वाली धातुओं का प्रयोग भी हो सकता है। समझ गए बात? तब भी आपका ये नियम लग जाएगा। अब तो बात क्लियर हुई ना? तो ऐसे करके आपका ये उदाहरण भी बन जाता है। चलो अब इसमें और उदाहरण हम बताते हैं। अब इसमें देखते हैं पुस्तक में आपके जो उदाहरण दिए हैं उसको हम समझाते हैं आपको, जिससे आपको सूत्र क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके उदाहरण दिया है बालकः सिंहात बिभेति। देखो उदाहरण है बालकः सिंहात बिभेति, ऐसे बिभेति। ठीक है, ये आपका उदाहरण लिखा हुआ है। तो बालकः, बालक शेर से डरता है। ठीक है, ये आपका भी धातु है, ये जो रूप बन रहा है ना बिभेति, ये आपका भी धातु का रूप है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं शेर से डरता है, तो यहाँ पर आपको सिंघात लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि जिससे डरता है उसमें पंचमी लगानी है, तो शेर से डरता है तो शेर में पंचमी लगाई, तो राम की तरह आपको रूप बनाना है सिंघात। हो गया, सिंघात हो गया। इस प्रकार ये आपका वाक्य बन गया और ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एक वाक्य आपका नृपः दुष्टात्, दुष्टात् त्रायते। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ भी बन जाएगा कि नहीं? जैसे यहाँ हमने कहा कि राजा दुष्ट से बचाता है, राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा करता है? दुष्ट से। तो हमने कहा कि भाई जिससे रक्षा करता है उसमें पंचमी लगा देनी है, तो दुष्ट से रक्षा करता है तो दुष्ट में पंचमी लग जाएगी। बन गया आपका वाक्य। तो नृपः दुष्टात् त्रायते, अब त्रायते की जगह रक्षति भी कर सकते हो, तो नृपा दुष्टात् रक्षति भी बन जाएगा। ऐसे आप और भी उदाहरण बना सकते हो बहुत सारे। ठीक है, जैसे मान लो हम उदाहरण बना सकते हैं कि मृत्यु से भय नहीं, तो मरणात् भयम नास्ति, ये आप ऐसे बना सकते हो। बालक सांप से डरता है, तो बन जाएगा यहाँ पर सिंघात की जगह आपका सर्पात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका सिंघात की जगह सर्पात आप कर देंगे। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के भी धातु और त्रा धातु का प्रयोग यदि होता है तो वहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति करनी होती है। उदाहरण आपको हमने समझा दिए हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको बहुत आसान तरीक़ा से बता रहे हैं, एकदम सरल उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये कारक जो है बहुत ही मोस्ट टॉपिक है बच्चों। बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है, केवल किताब को पढ़ने से समझ में कभी नहीं आता है बच्चों। ये
बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें नोट्स उपलब्ध कराओ। बच्चों हम आपको कह रहे हैं नोट्स आपको हम उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसी टॉपिक के जो आवश्यक होगा। या कारक के नोट्स उपलब्ध करवाने से मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो किताब में सब लिखा हुआ है। कारक है समझाने का टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते नोट्स की सहायता से। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका हो गया। अब चलो अगला सूत्र हम बताते हैं आपको। ठीक है, आपके 2 सूत्र हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सूत्र है वो भी एकदम अच्छा सूत्र है आपका, तो देखते हैं सूत्र। आपको पहले हम बोर्ड पर समझाते हैं। चलिए, सूत्र है वारणार्था नाम ईप्सिता। देखो सूत्र को लिखते हैं, वारणार्था नामीप्सिता, ऐसे आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका सूत्र है। ये देखो ईप्सिता, देखो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, वारणार्था नामीप्सिता। ठीक है, वारणार्था नामीप्सिता, ये आपका सूत्र है ईप्सिता। एक तो वारणार्थ और ईप्सिता ऐसे आपको इसमें दिख रहा होगा। तो अब इसको समझना है। आपको पता है कि वारण करना, वारणार्थ, तो वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर, वारणार्थक का मतलब होता है दूर हटाना, वारण। तो इसमें लिखो एक शब्द है वारण, ऐसे आ रहा है वारण। ठीक है, तो वारण का मतलब है दूर हटाना। क्या अर्थ होता है? दूर हटाना। ठीक है, अब देखो वारणार्था नाम ईप्सिता, एक शब्द आ रहा है ईप्सिता। कौन सा आ रहा है? ईप्सिता। अब देखो ईप्सिता आपको पहले भी हमने बताया था बच्चों, आपको याद होगा कुछ बच्चों को। तो ईप्सिता, ईप्सिता का मतलब होता है जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे लिए इप्सित है। ठीक है, जैसे मान लो आपका खेत है। ठीक, अब खेत में आपके गाय आ गई, तो आप गाय को भगा रहे हैं खेत से, यानी गाय को खेत से दूर कर रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ ईप्सित क्या है आपको? आपका खेत, आपका खेत आपको ईप्सित है, यानी आप खेत को चाहते हैं, इसलिए गाय को वहाँ से भगाते हैं, गाय को दूर करते हैं। ये इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, ये तो ईप्सित का अर्थ समझ में आ गया, वारण का अर्थ समझ में आ गया। अब सूत्र का अर्थ समझो। ठीक, अब सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ है वारण अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, या तो वारण धातु का प्रयोग होगा या फिर इसका अर्थ देने वाली और कोई धातु का प्रयोग होगा। बात समझ रहे हो? तब भी बात बनेगी आपकी। तो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित पदार्थ को अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, अर्थात जिससे हटाया जाता है या जिससे किसी को दूर किया जाता है उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब इसको आप संस्कृत में समझ सकते हैं, वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे, यानी वारणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर यह ईप्सिता अर्थ, जो ईप्सित है, अर्था भवति, जो ईप्सित अर्थ होता है, तस्य कारकस्य, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। मतलब समझे, सीधा सा अर्थ समझ लो अब आप। तो एकदम सीधा अर्थ ये हुआ बच्चों कि जिससे किसी को दूर हटाया जाए, ठीक है, जिसको किसी को वारण किया जाए, ठीक, या वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिस ईप्सित पदार्थ को जिससे आप दूर हटा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस पदार्थ में पंचमी लग जाएगी। सीधी सी बात है। जैसे मान लो आपके खेत में गाय आ गई, तो आप खेत में से गाय को भगा रहे हैं, गाय को दूर कर रहे हैं, तो खेत आपके लिए ईप्सित है। सिंपल, तो खेत में पंचमी लग जाएगी, तो क्षेत्रात बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? वह पुत्र को पाप से हटाता है। एक उदाहरण है, वह पुत्र को पाप से हटाता है। किससे हटाता है बच्चों? पाप से। तो पाप से दूर करता है पुत्र को, तो पाप में पंचमी लग जाएगी। लगेगी कि नहीं? ऐसे ही शिष्य आश्रम से कुत्ते को हटाता है। आश्रम से कुत्ते को हटाता है, तो आश्रम से कुत्ते को दूर करता है। आश्रम से किसको दूर कर रहा है? कुत्ते को, तो आश्रम में पंचमी लग जाएगी। सिंपल, बस यही तो आपको समझना है। तो यही सूत्र का मतलब है वारणार्था नाम ईप्सिता। तो ईप्सित क्या है? आश्रम। खेत से हटाते हो गाय को, तो खेत ईप्सित हुआ। ठीक, अब पुत्र को पाप से हटाता है, तो यहाँ ईप्सित पदार्थ क्या होगा? तो यहाँ होगा पाप। तो पाप से हटाता है, तो पापात बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वे आपका वाक्य बन जाता है। तो अब देखो, इसमें आपको उदाहरण बताते हैं। आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिया है उसको आपको हम बता देते हैं।
तो पुस्तक में जो उदाहरण है वो आपको समझ लेना है। पुस्तक में उदाहरण है कृषकाः यवेभ्यगाम वारयति। आप यव जानते हैं बच्चों, यव क्या होता है? यवेभ्यगाम वारयति, यव का मतलब होता है जौ। जैसे गेहूँ होते हैं ना, उसी प्रकार जौ होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको संस्कृत में यव बोलते हैं। तो उसी का वाक्य बना है कृषकाः यवेभ्यः गाम वारयति। ये वारण धातु है, तो वारयति, वारयता, वारयंती, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा, ठीक है। अर्थ दूर करना होता है। अब देखो, तो यहाँ पर है इसका अर्थ किसान या कृषक जौ से गाय को दूर करता है। किसान खेत में जौ से गाय को दूर करता है, यानी किसान है कोई, ठीक है। अब उसके खेत के अंदर कोई गाय घुस जाती है और उस खेत में क्या लग रहे हैं? जौ। क्या लग रहे हैं? जौ। अब इस खेत के अंदर कौन घुस गई बच्चों? गाय घुस गई। अब किसान आया फटाफट और भाग करके उस गाय को दूर कर दिया। कहाँ से दूर किया उसने? जौ से। जौ के अंदर से दूर कर दिया, क्योंकि जौ उसके लिए ईप्सित हैं। अरे उसको जौ बचाने हैं। या गेहूं का खेत होता है तो गेहूं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते कि नहीं होते, ऐसे मतलब है। तो इस जौ में पंचमी लगाई, तो जौ को संस्कृत में यव बोलते हैं। अब जौ बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो आपको बहुवचन का रूप लगाना है। तो रामात की तरह, जैसे रामात होता है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, तो पंचमी में राम का रूप बनता है रामेभ्य। इसी प्रकार यहाँ बनेगा यवेभ्य, ठीक है। ये थोड़ा शब्द रूप की पहचान करते रहना साथ साथ में। इस प्रकार से आपका वाक्य बनता है कृषका यवेभ्य गाम वारयति। गाम यानी गाय को, वारयति यानी दूर करता है, यवेभ्य यानी जौ से, यानी जौ के खेत से दूर करता है। सेंस ये है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये सूत्र आपका हो जाता है वारणार्था नाम ईप्सिताः। दोबारा अर्थ सुन लो एक बार और। वारण अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित पदार्थ को अपादान संज्ञा होती है, अर्थार्थ जिससे हटाया जाता है उस पदार्थ में पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे किसान खेत में जौ से गाय को हटाता है, तो यहाँ पर जौ से हटाता है, तो जौ यानी कि यवेभ्य बन जाएगा, ठीक है। वह पुत्र को पाप से हटाता है, तो वह पुत्र को कहाँ से हटाता है? पाप से। ये इसको भी समझा देते हैं। वह पुत्र को पाप से हटाता है, ठीक है। अब जैसे कोई मान लो पिता है, उसको पता लगा कि जो उसका बेटा है वो पाप के रास्ते पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो वो उसको पाप से दूर हटाता है। तो हमने कहा कि सह, ठीक है, सह पुत्रम पापात, यानी पाप से क्या करता है? दूर हटाता है। तो निवारयति या वारयति एक ही बात है। अब इसका मतलब सिंपल वही हो गया कि वह पुत्र को किससे दूर हटाता है? पाप से। पाप से दूर हटाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाता है। तो वह पुत्र को पाप से दूर हटाता है, पाप से हटाता है उसको, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाता है। शिष्य आश्रम से कुत्ते को हटाता है, तो आश्रम से कुत्ते को हटाता है, तो आश्रमात शूनम वारयति, ठीक है। ऐसे आपका वाक्य बन जाता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे करना है आपको कई उदाहरण हमने अच्छे से समझाए यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र कौन सा है? अगला सूत्र बहुत ही अच्छा सूत्र है आपका बच्चों। चलो अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है आपका, कठिन नहीं है, सिंपल सा ही है, आख्यातोपयोगी। सूत्र यहाँ पर लिखते हैं आख्यातोपयोगी, ये आपका सूत्र है बच्चों। समझ में आया? आख्यातोपयोगी ये आपका सूत्र हो जाता है। अब देखो सूत्र को समझ लेना है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें जटिल बात नहीं है। आख्यातोपयोगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक तो इसमें आख्यात, ये शब्द आपको समझना, आख्यात, आख्यातोपयोगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादि जनस्य अपादान संज्ञा भवति, ठीक। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए उस शिक्षक आदि जन की अपादान संज्ञा होती है। अब कोई भी शिक्षक हो सकता है, ठीक है,
उसकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक बात समझ में आई? ठीक है, हमने कहा कि भाई कोई भी शिक्षक है, कोई भी व्यक्ति है जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नियम पूर्वक, जिससे आप नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण। ये शिक्षक है जिससे आप, इससे आप क्या कर रहे हैं? एक शिष्य है जो नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, अब ये सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में या नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। जिससे आप पढ़ रहे हो, तो किससे पढ़ रहे हो? शिक्षक से, गुरु से, उपाध्याय से, पिता से, माता से, दोस्त से, किसी से भी आप पढ़ रहे हो, बस नियम पूर्वक आप नियम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से। तो जिससे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उसमें पंचमी लग जाएगी। सिंपल सी बात ये है। शिक्षक से कर रहे हो तो शिक्षक में पंचमी लगा देनी है, गुरु से कर रहे हो तो गुरु में पंचमी लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ शिक्षक का बनेगा तो शिक्षकात, गुरु का बनेगा तो गुरोह। ऐसे आपको रूप ध्यान में रखने होंगे। राम से आप ग्रहण करते हैं शिक्षा तो रामात, कृष्ण से करते हैं तो कृष्णात, सूर्य से करते हैं तो सूर्यात। बना कि नहीं बना? ऐसे बालक से करते हो तो बालकात। बस आख्यात, आख्यातोपयोगी सूत्र का अर्थ समझ में आ गया आपके? कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, सरल सा है। यानी जब आप कोई नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हो तो जिससे भी ग्रहण कर रहे हो, चाहे वो शिक्षक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बालक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। कैसे? उदाहरण समझो, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ तो आपको समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छी बात है। यदि आप ध्यान से सुनते हो तो अर्थ जरूर समझ में आएगा, और जो आपके समझ में आया उसको अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे कि उनको भी समझ में आए और उनको भी फायदा मिले। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक उदाहरण है, शिष्य। उदाहरण हम लिखते हैं, देखिए, शिष्य उपाध्यायात, उपाध्यायात अधीते। अधीते का मतलब होता है अध्ययन करना या पढ़ना। ठीक है, अधीत यानी पढ़ना या अध्ययन करना। शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है। उपाध्याय गुरु होते हैं। ठीक है, तो शिष्य किससे पढ़ता है? उपाध्याय से, गुरु से पढ़ता है। तो यहाँ पर उपाध्याय में पंचमी लग जाएगी, उपाध्यायात, रामात की तरह। ठीक, और अधीत आपकी यहाँ पर धातु रूप है, अधीते। समझ में आई बात? अब अधीते की जगह आप पठती भी कर सकते हैं। शिष्या उपाध्यायात पठती, ऐसे भी आप बना सकते हो, तब भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण और आपको बताते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उदाहरणों से ही तो समझ में आता है सब कुछ। तो उदाहरण आपको समझ में आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ ये उदाहरण तो आपको क्लियर हो ही गया कि शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। इसमें कोई सिंपल दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। अब एक उदाहरण है, जैसे कि छात्र शिक्षकात पठती। देखो सिंपल है, छात्र जो है वो शिक्षक से पढ़ता है। किससे पढ़ता है भाई? शिक्षक से पढ़ता है। तो हमने कहा कि जिससे भी पढ़ रहा है उसमें पंचमी लगा दो आप। तो शिक्षक से पढ़ रहा है तो शिक्षक में पंचमी लग गई, बन गया आपका शिक्षकात। यहाँ उपाध्याय से पढ़ रहा था, उपाध्याय में पंचमी लग गई। ऐसे करके आपके वाक्य बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। संस्कृत में लिखा हुआ है, यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादि जनस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति ही भवति। यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए उस शिक्षक आदि जन की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये आपके उदाहरण रहे आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। चलो अगला सूत्र आपको बताते हैं। तो अगले सूत्र आपको हम समझा रहे हैं बच्चों, 2 सूत्र और हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखो। 2 सूत्र के साथ ही आपकी पूरी ये विभक्ति हो जाएगी। तो चलो अगले सूत्र को आपको समझा देते हैं। चलो, आपको समझ में आना चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य हमने निर्धारित किया बच्चों कि अधिकतम बच्चों को लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। अब इसमें आप भी सहयोग कर सकते हो। कैसे? आप अपने दोस्तों को जोड़िए चैनल से, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, उनको शेयर करिए, क्योंकि उनको भी लाभ मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है तो। ठीक है, चलो अगला सूत्र आपको बता देते हैं। अगला सूत्र है बच्चों जनि कर्तुः प्रकृति। बहुत ही सिंपल सा है, जनि
जनी कर्तुः, ऐसे जनी कर्तुः प्रकृति, ये आपका सूत्र है। ठीक है, जनी कर्तुः प्रकृति। अब देखो इसको आपको समझना है। जनी कर्तुः प्रकृति कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सा है, क्योंकि हमने आपको कहा कि भाई सारे सिंपल हैं। अब जो सिंपल है तो फिर सिंपल ही कहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जब बताएंगे तो आपको भी लग जाएगा भाई हाँ वास्तव में सिंपल है, क्योंकि जब सिंपल है तो फिर सिंपल ही बताएंगे ना हम तो आपको। अब इसमें देखो एक तो जन धातु आपको समझनी है। कौन सी धातु? एक जन। अच्छा, जन का मतलब क्या होता है बच्चों? जन यानी उत्पन्न। तो देखो यहाँ एक धातु है आपकी, देखो यहाँ लिखते हैं हम जन, ये जन धातु है। और जन धातु का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या अर्थ होता है? उत्पन्न होना। जन धातु का यह कर्ता, कर्तु यानी कर्ता, ठीक है, जन धातु का कर्ता, ये बात समझ में आई। फिर आपको समझनी है प्रकृति। प्रकृति आप जानते ही है, नेचर होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका मतलब समझो आप सूत्र का, फिर आपको बात समझ में आएगी। तो एक तो जन धातु का मतलब समझना है कि जन धातु का मतलब क्या होता है बच्चों? जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना, ठीक है ना, उत्पन्न होना। और यहाँ पर आपको कर्ता समझना है। कर्ता आप जानते ही हैं, प्रकृति आप जानते ही हैं। अब इसका मतलब हो जाएगा कि जन धातु के कर्ता की प्रकृति। जन धातु, ये जन धातु रही, जन धातु के कर्ता, जन धातु के कर्ता की प्रकृति, अर्थात जायमान पदार्थ का हेतुभूत कारक अपादान संज्ञक होता है। अर्थात दोबारा समझ लो, दोबारा समझो। यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? जन धातु का। और जन यानी क्या होता है? उत्पन्न होना। यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहां उसके उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होगी। उत्पत्ति स्थल की, हमने कहा कि भाई जन यानी उत्पन्न होता है, तो जब जन धातु का प्रयोग हो रहा है तो उसमें उत्पत्ति स्थल भी होगा, तभी तो उत्पन्न होगा कुछ। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने कहा कि गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, अब यहां पर जन धातु का प्रयोग हो रहा है, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहां पर उत्पन्न होते हैं क्या? बिच्छू। कहां से होते हैं? उत्पत्ति स्थल ढूंढना है, तो उत्पत्ति स्थल है गोबर, तो जो उत्पत्ति स्थल होगा उसी में पंचमी लगानी है। बस यही सूत्र का मतलब है। जनी कर्तु प्रकृति, उसकी जो प्रकृति है, ठीक है, उसकी जो प्रकृति है गोबर, उसमें पंचमी लगा देनी है आपको, बस हो गया। यही सूत्र का मतलब है आपका। जैसे हमने कहा काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है कहां से? काम से। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो ये काम जो है ये आपका क्या है? प्रकृति है, तो ये उत्पत्ति स्थल है, इसमें पंचमी लग जाएगी, तो कामात क्रोधाः भी जायते, ऐसे आपका रूप बनता है। अब इसमें उदाहरण देते हैं आपको, देखो तो ये अर्थ आपको समझ में आया होगा बच्चों। नहीं आया तो आपको हम दोबारा समझा सकते हैं। अर्थ एक बार आप दोबारा से सुन लो चाहो तो। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये जन धातु आपको हम पहले ही बता चुके हैं। यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर उत्पत्ति स्थल की, किसकी? उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल कोई भी हो, उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। उत्पत्ति स्थल यानी जहां से उत्पन्न हो, जैसे हमने कहा कि भाई गोबर से उत्पन्न हो रहा है कोई चीज मिट्टी से उत्पन्न हो रही है, कोई चीज मुख से उत्पन्न हो रही है, कोई चीज प्रजा से उत्पन्न हो रही है, कोई चीज किसी से भी उत्पन्न हो रही है, उसमें पंचमी लगा देनी है, वही उसका उत्पत्ति स्थल है, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है। अब देखो उदाहरण, उदाहरण से बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब देखो प्रैक्टिकली हम उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे एक उदाहरण है, गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते। गोमय, तो यहां लिखेंगे गोमयात, गोमयात वृश्चिकाः, वृश्चिकाः जायते, एक वचन में बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखो गोमयात वृश्चिकाः जायते। अब जायते हमने कहा कि जन धातु है और रूप चलता है जायते जायते जायन्ते, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई रूप की। तो अब यहाँ पर वृश्चिका शब्द है, वृश्चिका का मतलब होता है बिच्छू, वृश्चिक राशि होती है ना बिच्छू,
ठीक है। तो वृश्चिका यानी बिच्छू, और गोमयात का मतलब गोबर होता है, गोबर आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। आपने गोबर देखा होगा, जब बहुत सारा गोबर पड़ा रहता है उसमें बिच्छू उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानते हैं, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। ठीक है, अपने अपने घर जाके आप चेक करना सभी गोबर में ठीक है बच्चों। हाँ, तो गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जन धातु का प्रयोग हो रहा है, उत्पन्न होना। अब उत्पन्न होना, क्या उत्पन्न हो रहा है? बिच्छू। ठीक है, अब इस बिच्छू का उत्पन्न होने का प्रकृति क्या है? गोबर। यानी ये उत्पत्ति स्थल क्या हुआ? गोबर। तो उत्पत्ति स्थल में पंचमी लगा देनी है आपको, यही तो हमने सूत्र का अर्थ बताया था। तो उत्पत्ति स्थल में पंचमी लगा दो, तो गोबर में पंचमी लगाएंगे तो गोमयात बनेगा, रामात की तरह। बना कि नहीं बना? हो गया। तो यही तो आपका बता रहे थे हम इतनी देर से। तो गोमयात वृश्चिकः जायते, यानी गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। ये आपका उदाहरण बन जाएगा, सिंपल सा। ऐसे ही आप और भी उदाहरण बना सकते हो। जैसे एक उदाहरण और बता देते हैं। देखो, हमने आपको कहा था ना अभी कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम भाव। समझ रहे हैं बात को, काम को? चलो, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बना देंगे हम, काम से उत्पत्ति होती है तो कामात हो जाएगा। ऐसे कामात किसकी होती है? क्रोध की, तो क्रोधा हो जाएगा, और जायते रूप बनता है ऐसे। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है तो कामात क्रोधाः जायते हो गई। तो यहाँ पर जो काम शब्द है ये उत्पत्ति स्थल है, क्योंकि इसी से तो क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। ये इसी से क्रोध की उत्पत्ति हो रही है बच्चों। तो ये आपका उत्पत्ति स्थल हुआ, तो इसमें पंचमी लगा दो आप, बस सिंपल। यहाँ पंचमी विभक्ति लगा दो तो रामात के कामात हो जाएगा। तो बन जाएगा कामात क्रोधः जायते। बन गया कि नहीं? इस प्रकार ये आपका वाक्य बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस सूत्र का मतलब। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र का मतलब आप एक बार सुन लो। और यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होगी, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है। जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न हो रहा है तो गोबर की होगी अपादान संज्ञा, यानी गोबर में पंचमी लगेगी। काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो काम में पंचमी लगेगी। बस यही तो समझना है। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यदि नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, आपको हम उत्तर जरूर देंगे। चलिए, और आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारी जानकारी इसमें मिलती रहेगी दोस्तों। एक सूत्र और है अंतिम, चलो उसको भी जान लेते हैं। इतना आपने धैर्य रखा, अच्छे से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। चलो एक सूत्र और आपको बताते हैं। भुवः प्रभवः, ये बस छोटा सा सूत्र है आपका। ये छोटा सूत्र है बच्चों आपका, भुवः प्रभवः। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है ये देखेंगे पहले तो। अब इसमें देखो, एक तो है आपका भुवः और एक है आपका प्रभवः। दो आपको इसमें शब्द हैं, इन दोनों को आपको समझना है, उसके बाद में ही आपको ये पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा। देखो, अब देखो, इसको आपको समझने के लिए आपको देखो, पहले हम बताते हैं सिंपल सी बात, इसकी जो अर्थ में है वो बता देते हैं। यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ, ये जैसे भू धातु आप जानते ही हैं, भू धातु का रूप चलता है भवति भवतः भवन्ति, और भू यानी होता है होना। भू का अर्थ क्या होता है बच्चों? होना। ठीक है, भू यानी क्या होता है? होना। अब इसका अर्थ हम बता रहे हैं। यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना, प्रकट होना, वैसे भू धातु का अर्थ क्या होता है बच्चों? होना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में इस भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जा रहा हो तो, यदि इस भू धातु का अर्थ प्रकट होना लिया जा रहा हो तो, समझना आप, अर्थ समझा रहे हैं आपको हम। यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना लिया जा रहा हो तो वहां उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति लगती है। उत्पत्ति स्थल का मतलब प्रथम उत्पत्ति स्थल। क्या? उत्पत्ति स्थल का मतलब है यहाँ पर जो उत्पत्ति स्थल है उसका जो प्रथम उत्पत्ति स्थल है उससे, यानी जहाँ से कोई वस्तु प्रकाशमान हो रही है प्रथम बार, वो प्रकृति माँ का कहलाएगा आपका उत्पत्ति स्थल। यानी कस्यचित् अपि उत्पद्यमानस्य पदार्थस्य यत् प्रथमं प्रकाशमानं या प्रकाश स्थानं भवति, ठीक है, उसकी आपको अपादान संज्ञा करनी है।
यानी भू धातु ये कर्ता, भू धातु का जो कर्ता, ये भू धातु और भू धातु का जो कर्ता, तस्य यद उत्पत्ति स्थानम, उसका जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होगी। समझ रहे बात को? दोबारा समझ लो। यानी यदि किसी वाक्य में भू धातु का अर्थ प्रकट होना ग्रहण किया जा रहा हो तो उसके उत्पत्ति स्थान में या प्रथम उत्पत्ति स्थल में प्रकाशमान स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब आपको देखना है यहाँ पर प्रकाशमान स्थान या उत्पत्ति स्थल क्या है? हिमालय। प्रथम बार जो उसका प्रथम उत्पत्ति स्थल होगा तो प्रथम बार हिमालय से निकल रही है तो हिमालय में पंचमी लग जाएगी। ये इस सूत्र का मतलब है। ठीक है, जब भू धातु का अर्थ प्रकट होना हो रहा हो तब की बात है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हिमालयात बन जाएगा। ऐसे आपका है वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। ठीक है, प्रथम बार उत्पत्ति स्थल पत्ते निकल रहे हैं तो यहाँ भी आपको पंचमी लग जाएगी वृक्ष में। कश्मीर से झेलम नदी निकलती है तो कश्मीर से निकलती है झेलम तो इसमें भी हो जाएगी। वितस्ता नदी निकलती है तो इसमें भी हो जाएगी आपके। ठीक है, कश्मीर से वितस्ता नदी प्रभवती निकलती है तो कश्मीर में पंचमी लग जाएगी। सिंपल, आप अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है ना, कोई इसमें खास बात नहीं है। चलो उदाहरण बताते हैं आपको, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बस ये है कि भू धातु का प्रयोग होगा, प्रभवती रूप बन सकता है आपका, उद्भवती बन सकता है। यानी भू धातु का जो अर्थ है वो प्रकट होना अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर। बस अब जो प्रकट होएगी कोई चीज़ तो कहीं से तो होगी ना, तो जहाँ से भी हो रही है वो पहली बार जो प्रथम स्थल से हो रही है उसमें पंचमी लगा देनी है। बस यही तो सीधी सी बात है। जैसे गंगा, उदाहरण है आपका, गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय में लगाओ पंचमी, हिमालयात। गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती या उद्भवती एक ही बात है। तो गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? हिमालय से। तो हिमालय से उत्पन्न होती है, ये अर्थ है इसका। यानी गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है तो हमने कहा कि जब भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना लिया जाता हो, ठीक है, तो जब कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है पहली बार जहाँ से, उसमें पंचमी लगानी है। तो गंगा कहाँ से हो रही है? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी लग जाएगी। बस राम की तरह रामात बनता है ना, ऐसे हिमालयात बन जाएगा। समझे बात को? ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको एक उदाहरण और है, कोई भी है, जैसे मान लो कोई नदी है, आपको पता है उसका कि भाई उसकी पहली बार उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो उसमें पंचमी लगा दो आप। जैसे कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है, कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है तो कश्मीरात हो जाएगा, वितस्ता प्रभवती हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर से झेलम निकलती है तो कश्मीरात झेलम नदी हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। कश्मीर से निकलती है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको पंचमी विभक्ति लगा देनी है, सिंपल सा ये है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है बस। जैसे हिमालय, मान लो हिमालय से नदी निकल रही है, या फिर आपको और भी नदी पता है, जैसे मान लो चंबल नदी है, चंबल नदी मान लो एमपी प्रदेश से निकलती है, उसका आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको स्थान पता है तो उस स्थान में पंचमी लगा दो आप। सीधी बात ये है, सिंपल सी। समझ गए बात को? जैसे भद्रावती नदी करौली से निकलती है तो भद्रावती नदी करौली से निकलती है, उसमें पंचमी लगा दो आप स्थान में। तो कुल मिलाकर के स्थान विशेष में पंचमी लगेगी जहाँ से पहली बार कोई चीज़ उत्पत्ति हो रही है। जैसे गंगा हिमालय से निकल रही है तो आपको हिमालय में पंचमी लगाई आपने, इसी प्रकार से आपको लगानी है। जैसे वृक्ष से पत्ते प्रभवंती, यानी वृक्षात, देखो एक उदाहरण और देख लो आप, वृक्षात पत्राणि प्रभवंती, प्रभवंती ऐसे। अब यहाँ पर हम जो भू धातु है इसका अर्थ उत्पन्न होना ले रहे हैं तो अर्थ होगा इसका वृक्ष से पत्ते उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भू धातु का जब अर्थ प्रकट होना ले रहे हों तब जहाँ से कोई चीज़ उत्पत्ति हो रही है किसी चीज़ की, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है पहली बार तो उस वृक्ष से हो रहे हैं पत्ते, तो वृक्षात, तो ये आपका वृक्षात जो वृक्ष है इसमें पंचमी लगा देनी है आपको। क्या हो रहे हैं? पत्ते हो रहे हैं। ठीक है, तो वृक्षात पत्राणि प्रभवंती हिमालयात की तरह बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, भूवः प्रभवः आपका सूत्र हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपके सारे के सारे सूत्र हमने आपको बता दिए हैं।
चलो एक बार आपको पुस्तक में सारे सूत्र हम बता देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप मन से ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। निश्चित ईमानदारी और मन से पढ़ने वालों को अच्छे से समझ में आता है, इसमें कोई देखो बच्चों, पुस्तक में आपको हम बताते हैं, पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं कि आपने जो सूत्र पढ़े हैं वो कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए। ठीक है, देखो अभी हम पंचमी विभक्ति आपको पढ़ा रहे थे अपादान कारक, जिसमें हमने आपको ध्रुवम पाए अपादानम बिल्कुल बता दिया था कंप्लीट। इसमें जो भी जानकारी थी सब आपको बता दी थी हमने। इसमें जो भी आपके उदाहरण हैं वो हमने सारे आपको बताए हैं कंप्लीट, आपको पूरा अच्छे से हमने समझाया। इसके बाद में हमने बताया था भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसके बाद में हमने बताया वारणार्थानाम ईप्सिता। उसके बाद में हमने बताया आख्यातो उपयोगी। इसके बाद में हमने बताया जनि कर्तु प्रकृति, और अभी हमने लास्ट आपको बताया था भुवः प्रभवः। ऐसे करके कंप्लीट आपको पूरी विभक्ति हो जाती है। ये कंप्लीट अपादान कारक के जितने भी सूत्र आपके हैं पुस्तक में, वो सारे के सारे हमने अच्छे से समझाए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके फटाफट सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो बस अंत में यही कहेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को जरूर लाइक करो दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप जोड़िए चैनल से, जिससे कि सबको फायदा मिल सके। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।